और जब वर्तमान में हमारे समाज में विवाह विच्छेद, तलाक, डाइवोर्स केवल इस कारण हो जाता है कि पति ने वो टीवी सीरियल वाली साड़ी लाकर नहीं दी, तलाक लेने के लिए आ गए। जो 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता था उसको तिलांजलि देते हुए कोर्ट में आ गए। तो इन सब के लिए रामायण का ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग में एक झगड़ा हो रहा है, एक बहस हो रही है। तो बहस किसके बीच में हो रही है? बहस हो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता के बीच में। आप लोगों को सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि भगवान राम और सीता जी भी कभी झगड़ते होंगे। एक बार ये झगड़ा हुआ है और ये उनका जो झगड़ा है वही हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये झगड़ा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। ये दृश्य उस समय का है कि जब, मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आज की चर्चा का हमने विषय लिया है, इस प्रसंग में एक झगड़ा हो रहा है, एक बहस हो रही है। तो बहस किसके बीच में हो रही है? बहस हो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता के बीच में। तो बड़ा अजीब सा लगता है ये सब्जेक्ट सुनने में, विषय सुनने में, लेकिन इसमें हमारे दौर की और भगवान श्री राम के समय की एक तुलना है कि हम लोग कहां से चले थे और कहां आ गए। हमारे भारतीय समाज में, हमारे सनातन समाज में विवाह को एक बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। इसको किसी एक जन्म का रिश्ता ना मानकर इसको 7 जन्मों का रिश्ता माना गया है, 7 जन्मों का संबंध माना गया है। सप्तपदी और सप्तवचन के बंधन में बंधकर 7 जन्मों की यात्रा के स्वप्न संजोए जाते हैं। और ये सप्तपदी, 7 फेरे और सप्तवचन संपूर्ण विवाह की नींव है। पति पत्नी के रिश्ते पूर्ण रूप से विश्वास, त्याग, प्रेम और समर्पण के पर्याय हैं। लेकिन आजकल समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, उन्होंने हमारी इस विवाह की अवधारणा की मानो नींव हिला दी हो। ऐसी चिंताजनक खबरें चारों तरफ से आती हैं। कोर्ट में हम देखते हैं, विशेषकर फैमिली कोर्ट में तो पारिवारिक रिश्तों के केस ही आते हैं। तो उसमें अधिकांश केस जो होते हैं, अधिकांश मामले जो होते हैं वो तलाक के होते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों पर लोग तलाक मांगने के लिए कोर्ट आ जाते हैं। उनके विषय क्या होते हैं? कई बार बड़े भी होते हैं, लेकिन अनेक बार देखा जाता है कि उनके जो तलाक मांगने के विषय हैं, पत्नी कहती है कि मेरे पति मुझे घुमाने नहीं ले जाते हैं, मुझे डिनर कराने होटल नहीं ले जाते हैं, कहीं टूर पर नहीं ले जाते हैं, इनको मेरा बर्थडे याद नहीं रहता। पति की भी अनेक शिकायतें होती हैं कि ये एनिवर्सरी भूल जाती है पत्नी, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, मेरे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। ऐसी बातें जो आमने सामने बैठकर निपटाई जा सकती हैं, लेकिन वो सारे विषय आपस में ना निपटा कर कोर्ट में लाए जाते हैं। और फिर देखा जाता है कि इतनी नफरत दोनों पक्षों में कि एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए, एक दूसरे का विनाश करने के लिए बिल्कुल पिल पड़ते हैं कि कैसे भी सामने वाले को नष्ट कर दिया जाए। जो रिश्ता केवल प्रेम पर आधारित है, जिसमें समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, वही रिश्ता इतना विषाक्त हो जाता है, इतनी नफरत देखी जाती है कि कई बार तो वकील लोग ही बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा हमारे समाज में। अब समाज किस ओर चल पड़ा है? जो लोग पुराने लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि हमारे सनातन समाज में विवाह विच्छेद की कोई परंपरा नहीं थी। ये आधुनिक युग की देन है। अब समय के हिसाब से बहुत सी चीजें परिवर्तित होती हैं, तो ये एक परिवर्तन भी आया करीब 70 साल पहले के आसपास कि विवाह विच्छेद हिंदुओं में भी होने लगा। नहीं तो हमारे यहाँ तो 7 जन्मों की अवधारणा थी। अब लेकिन बात स्वस्थ तलाक तक ही सीमित नहीं रह गई है। आजकल जो खबरें आ रही हैं वो तो इतनी भयावह हैं कि उनसे तो आत्मा कांप जाती है। आजकल पति पत्नी के रिश्तों का टूटना केवल तलाक तक सीमित नहीं रह गया है।
अब उसमें जघन्य अपराध सम्मिलित हो गए। अब ये रिश्ते, अब धीरे धीरे ये उदाहरण समाज में रिश्तों की विषाक्तता के, रिश्तों में झूठ फरेब, उनमें अपराध के घुल मिल जाने के ये अब बढ़ते जा रहे हैं। समाज विकारों की ओर बढ़ने लगा है। तो इन सब भयानक उदाहरणों को देखते हुए कुछ प्राचीन प्रसंग याद आते हैं कि कहाँ हमसे चूक हो रही है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमारे समाज ने कर दी हैं। तो आइए उन गलतियों पर चर्चा की जाए। जो प्रसंग याद आ रहा है उस प्रसंग पर चर्चा की जाए। ये सारे विषय चिंता के तो हैं, लेकिन समाज में बढ़ती विषाक्तता का कारण क्या है? कारण एकमात्र है कि हम लोग अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर, जिनको हमको अपने हृदय में बसा कर रखना था, हम उन धरोहरों से दूर होते जा रहे हैं। हमारे समाज की जो आधारशिला थे, हमारे धार्मिक ग्रंथ, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। हमारा समाज उन प्राचीन बातों को बहुत बैकवर्ड मानकर छोड़ते जा रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथ, विशेषतः रामायण जिसमें राम के चरित्र की चर्चा है, माता सीता के चरित्र की चर्चा है, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाइयों की चर्चा है, दशरथ जैसे पिता की चर्चा है, उनका चरित्र है। इन चरित्र के उदाहरणों से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। रामायण हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की नींव है। राम का चरित्र प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक पुरुष के लिए एक उदाहरण है। वहीं माता सीता का चरित्र प्रत्येक नारी के लिए एक उदाहरण है। लेकिन अब इन उदाहरणों को तो बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। आज भी ऐसा नहीं है कि पूरा समाज ही विषाक्त हो गया है, लेकिन अब ये जो विषाक्त उदाहरण है, इनकी संख्या बढ़ने लगी है। इसलिए ये चिंता का विषय है। इसलिए जिस प्रसंग की हमने चर्चा करी, वो प्रसंग रामायण से ही आता है। और जब वर्तमान में हमारे समाज में विवाह विच्छेद, तलाक, डाइवोर्स केवल इस कारण हो जाता है कि पति ने तो टीवी सीरियल वाली साड़ी लाकर नहीं दी, तलाक लेने के लिए आ गए। जो 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता था, उसको तिलांजलि देते हुए कोर्ट में आ गए। तो इन सब के लिए रामायण का ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग में एक झगड़ा हो रहा है, एक बहस हो रही है। वो बहस किसके बीच में हो रही है? बहस हो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता के बीच में। आप लोगों को सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि भगवान राम और सीता जी भी कभी झगड़ते होंगे। एक बार ये झगड़ा हुआ है, और ये उनका जो झगड़ा है वही हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये झगड़ा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। ये दृश्य उस समय का है कि जब भगवान श्री राम को वनवास हो गया है और वो माता सीता के पास आए हैं बताने के लिए कि हे जानकी, हे सीता, पिता ने मुझे वनवास दे दिया है 14 वर्ष का, तो मैं अब वन को निकल रहा हूं, वन को प्रस्थान मुझे करना है। तो तुम ऐसा करना कि यहाँ महल में रहना और अपने ससुर जी की, अपनी सासू माताओं की सेवा करना। और देखो, अब भरत राजा होंगे, तो ऐसी कोई भूल मत करना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे राजा तुमसे नाराज हो जाए। तो अब तुम यहीं महल में रहो और सास ससुर की सेवा करो, गृह कार्य में व्यस्त रहो। तो भगवान श्री राम माता जानकी को ये सब समझाते हैं, लेकिन माता सीता स्पष्ट इनकार कर देती हैं। वो कहते हैं कि जहां आप हो वही मेरा महल है, वही मेरी अयोध्या है, वही मेरा घर है। जहां आप जाएंगे वही मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे महल में छोड़कर वन को प्रस्थान कर जाएंगे? ये नहीं हो सकता। और माता सीता बहुत बहस करती हैं, भगवान श्री राम से बहुत जिद करती हैं। वो पूरी ताकत लगा देती हैं कैसे भी करके उनके पति मान जाएं और उनको अपने साथ वन ले चलें। तो अब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्लोकों के माध्यम से इस प्रसंग को हम लोग देखेंगे। तो आइए इस प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री राम और माता सीता के बीच में जो मीठा झगड़ा होने वाला है, यह पूरा प्रसंग अयोध्या कांड के 26वें सर्ग से प्रारंभ होता है और 30वें सर्ग तक चलता है।
अब चूंकि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है, तो भगवान श्री राम उनके पिता दशरथ से और माता कैकेयी से आज्ञा लेने के बाद माता कौशल्या के भवन में जाते हैं। और पहले तो वो माता नहीं मानती हैं, फिर बाद में भगवान श्री राम का दृढ़ निश्चय देखकर उनको वन जाने की अनुमति देती हैं और मंगलाचरण इत्यादि करती हैं। इसके बाद माता सीता को समझाने के लिए वे माता सीता के भवन में आते हैं। तो अभी तक जो लोग उनको मिलते हैं, भगवान उनसे पूरी प्रसन्नता के साथ मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वे सीता के सामने आते हैं तो उनके अंदर का जो शोक है वो बाहर आ जाता है, जिसको भगवान ने अभी तक दबाए रखा था। तो माता सीता देखती हैं कि भगवान श्री राम का आगमन हुआ है और उनका थोड़ी देर बाद राज्याभिषेक होने वाला है पुष्य नक्षत्र में, लेकिन वो भगवान की ओर देख कर कहती हैं कि आपका भी राज्याभिषेक होना है और आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? ये आपकी इस समय कैसी दशा है? इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन आपका मन उदास है। आपके सिर पर छत्र नहीं है, आपके मुख पर चवर नहीं डुलाए जा रहे हैं, सूत और बंदी मागधजन आपका स्तुति गान नहीं कर रहे हैं, मंत्री सेनापति वस्त्राभूषणों से विभूषित मुख्य मुख्य सेठ साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? माता जानकी पूछती हैं कि ये अचानक ये सब क्या हो गया? जब अभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ऐसे समय में आपकी ये दशा हो रही है, आपके मुख की कांति उड़ गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? ये जो श्लोक हैं माता सीता के इस प्रकार दुखी होने के, अयोध्या कांड के 26वें सर्ग के श्लोक क्रमांक 8 से प्रारंभ होते हैं और श्लोक क्रमांक 18 तक जाते हैं। और फिर श्लोक क्रमांक 19 में भगवान श्री राम माता सीता के इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जब भगवान श्री राम देखते हैं कि सीता अचानक दुखी होकर विलाप जैसा करने लगी हैं, तब वो उन्हें उत्तर में कहते हैं कि सीते, आज पूज पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है। फिर वो आगे बताते हैं, पुराने काल में माता कैकेयी को पिताश्री ने कुछ वर दिए थे। अब उन वरों को माता कैकेयी ने पिताजी से मांग लिया है और एक वर में भरत को राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। तो अब मुझे वनवास के लिए प्रस्थान करना है और मैं तुम्हारे पास अनुमति लेने के लिए आया हूँ। और फिर वो भगवान श्री राम सीता जी से कहते हैं कि अब भरत राजा होंगे तो कोई ऐसा काम मत करना कि राजा नाराज ना हो, अपने सास ससुर की सेवा करना इत्यादि, ये सब वो कहते हैं माता से। लेकिन ये सब सुनकर माता सीता एकदम से नाराज हो जाती हैं, प्रेम पूर्वक ही नाराज हो रही हैं, क्योंकि ये एक मीठा झगड़ा होने वाला है भगवान श्री राम और माता सीता के बीच में। और ये झगड़ा कैसा है कि ये झगड़ा निहित स्वार्थों के लिए झगड़ा नहीं होने वाला है। ये झगड़ा एक दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए हो रहा है कि कहीं किसी के कारण दूसरे को कष्ट ना हो जाए, तो दूसरे को कष्ट से बचाने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। निहित स्वार्थों के लिए झगड़ा नहीं हो रहा है। तो माता अचानक कुपित हो जाती हैं भगवान श्री राम की ये सब बातें सुनकर। 27वें सर्ग के श्लोक क्रमांक 3 में माता सीता कहती हैं भगवान श्री राम से कि नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है वह अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। वह अपयश का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। वे चतुर्थ श्लोक में कहती हैं, आर्यपुत्र, पिता माता, भाई पुत्र और पुत्रवधू, ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। श्लोक क्रमांक 5, पुरुष प्रवर, केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। श्लोक क्रमांक 6 में माता कहती हैं, नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता पुत्र माता सखियां तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। 7वें श्लोक में कहती है माता, रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। इसी प्रकार अब माता भगवान श्री राम के साथ वन में जाने के लिए जिद कर रही हैं। श्लोक क्रमांक 11 में वे कहती हैं, नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन में
मैं अवश्य चलूंगी। श्लोक क्रमांक 13 में वो कहती हैं, वीर नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूंगी। श्लोक क्रमांक 16 में माता सीता कहती हैं, वहां चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी और प्रतिदिन फल फूल खाकर ही निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। अब श्लोक क्रमांक 17 में वो कहती हैं, आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूंगी। प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय और वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। श्लोक क्रमांक 20 में माता कहती हैं, इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ साथ ना हो तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति भी अभीष्ट नहीं है। श्लोक क्रमांक 21 में माता कहती हैं, पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्गलोक का निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता, मैं उसे लेना नहीं चाहूंगी। अब भगवान श्री राम ने देखा कि माता सीता जाने की जिद कर रही हैं, तो वे वनों में होने वाले कष्टों का वर्णन करते हुए विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 24 है, उसका अर्थ देखिए, धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहां के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। वो वर्णन है अयोध्या कांड के 28वें सर्ग में। भगवान अनेक प्रकार के उदाहरण देते हुए कह रहे हैं माता से कि हे जानकी, वन में अत्यधिक दुख है। इस 28वें सर्ग के श्लोक क्रमांक 3 में भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं कि सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में ही लगी रहती हो, अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। श्लोक क्रमांक 5 में भगवान कहते हैं, सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। श्लोक क्रमांक 6 में भगवान कहते हैं, तुम्हारे हित की भावना से ही मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। जहां तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहां तो दुख ही मिला करता है। ऐसे भगवान वन में होने वाले कष्टों का माता सीता के सामने वर्णन करते हैं। इस सर्ग के जो श्लोक हैं बड़े ही सुंदर हैं। जो महर्षि वाल्मीकि ने इन श्लोकों की जो बनावट की है बड़ी सुंदर है। वो श्लोक क्रमांक 10 में भगवान कहते हैं कि वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं, वहां जंगली मुर्गे बोला करते हैं, उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है, वहां आसपास जल नहीं मिलता, इसलिए वन में दुख ही दुख है। अब श्लोक क्रमांक 11 में भगवान कहते हैं, सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रम खिन्नेन तस्माद दुख मतो वनम। दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोना पड़ता है, अतः वन दुखों से भरा है। श्लोक क्रमांक 12 में भगवान श्री राम कहते हैं, अहोरात्रम च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना फलैर वृक्षाव पतिते सीते दुख मतो वनम। सीते, वहां मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख देने वाला ही है। अब श्लोक क्रमांक 17 में भगवान कहते हैं, मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख रूप ही है। श्लोक 18 में भगवान कहते हैं, वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टप्रद है। श्लोक क्रमांक 19, भामिनी, वहां बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्तों में विचरते रहते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। अब श्लोक क्रमांक 21 में भगवान कहते हैं, अबले पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर वहां सदा कष्ट पहुंचाते रहते हैं, अतः सारा वन दुख रूप ही है। ऐसे अनेक वन में होने वाले कष्टों से भगवान श्री राम माता सीता को अवगत करा रहे हैं। अब सर्ग क्रमांक 29 में भी जब माता सीता देख लेती हैं कि भगवान श्री राम उनको वन में ले जाना नहीं चाहते, तो
वे वन में उनके जाने का औचित्य बताती हैं। वो बताती हैं कि मुझे बचपन में ही एक ज्योतिषी ने बताया था कि मुझे वन को जाना पड़ेगा। एक भिक्षुकी ने भी मेरी माता को बताया था कि तुम्हारी कन्या जो है वो वन को जाएगी, और मैंने आपको भी बताया था ये सब, और आपसे मैं पहले ही वन जाने की अनुमति ले चुकी हूँ, अतः अब आप मुझे वन ले चलिए। माता सीता इस सर्ग 29 में अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं। अपने वन जाने का औचित्य भगवान श्री राम को बताकर जिद करती हैं कि आप मुझे अपने साथ वन ले चलो। माता कहती है, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलना नहीं चाहते? फिर वे कहती हैं कि यदि आप मुझे वन को नहीं ले जाएंगे तो फिर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए। इतना सब माता सीता श्री राम से कहती हैं और वन जाने की जिद करती हैं, लेकिन वे देखती हैं कि भगवान श्री राम अभी भी नहीं माने हैं उनको वन ले जाने के लिए। तो फिर वो बहुत ज्यादा रोने लगती हैं, उनको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, वे अति विचलित हो जाती हैं। सर्ग 30 के श्लोक क्रमांक 6 में माता सीता भगवान श्री राम से कहती हैं कि जैसे सावित्री जुमत्सेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। श्लोक क्रमांक 10 में माता कहती हैं, इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। श्लोक क्रमांक 11 में माता कहती है कि जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। श्लोक क्रमांक 12 में वे कहती हैं, रास्ते में जो कुश, कांस, सरकंडे, सीख और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृग चर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। श्लोक क्रमांक 13 में माता कहती हैं, प्राण वल्लभ, प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। श्लोक क्रमांक 14 में माता कहती है, जब वन के भीतर रहूंगी तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। श्लोक क्रमांक 15 में माता कह रही हैं, आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल, मूल या पत्ता जो कुछ देंगे वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। श्लोक क्रमांक 16 में माता कहती हैं, ऋतु के अनुकूल जो भी फल मूल प्राप्त होंगे उन्हें खाकर रहूंगी और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूंगी। श्लोक क्रमांक 17 में माता कहती हैं, वहां रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। श्लोक क्रमांक 18 में कहती है माता, आपके साथ जहां भी रहना पड़े वही मेरे लिए स्वर्ग है, और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो वह मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन को चलें। अब श्लोक क्रमांक 20 में माता कहती है, नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। श्लोक क्रमांक 21 में माता कहती हैं, आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूंगी। फिर मुझ दुखिया से यह 14 वर्षों तक कैसे सहा जा सकेगा। श्लोक क्रमांक 22 में ये आ रहा है, इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल होकर अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब श्लोक क्रमांक 26 में भगवान श्री राम माता की थोड़ी स्थिति खराब होते हुए देखते हैं। श्लोक क्रमांक 26 का अर्थ देखिए, सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थीं। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभालकर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। श्लोक क्रमांक 27 का अर्थ देखिए, देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूंगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। श्लोक क्रमांक 28 का अर्थ देखिए, शुभानने, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वदा समर्थ हूं, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। अब श्लोक क्रमांक 29 देखिए, मिथिलेश कुमारी,
जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। श्लोक क्रमांक 39 में भगवान कहते हैं, सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी, ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह अब बदल गया है। भगवान श्लोक क्रमांक 40 में कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। भीरू, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। श्लोक क्रमांक 41 में भगवान कहते हैं, प्राण बल्लवे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। श्लोक क्रमांक 46 देखते हैं, स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया, मेरा वन गमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई। अतः मित्रों, इस श्लोकों के माध्यम से आपने देखा कि कैसे माता सीता भगवान श्री राम के साथ वन में जाने के लिए झगड़ा करती हैं भगवान श्री राम से और उनको मना लेती हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि एक तरफ हमारा ये समाज है कि यहाँ बर्थडे भूल जाने पर, एनिवर्सरी डेट भूल जाने पर, नई साड़ी ना दिलाए जाने पर तलाक की नौबत आ गई है, विवाह विच्छेद की नौबत आ गई है। और माता सीता भगवान से क्या जिद कर रही हैं कि मुझे वन ले चलो। इतना रोती, इतना आंसू बहाती हैं। भगवान समझा समझा के थक जाते हैं कि वन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। वो नहीं मानती और इतने अपार कष्टों के लिए वो सहर्ष तैयार होकर भगवान से जिद करती हैं, उनको मना लेती हैं और भगवान को मजबूरन मानना पड़ता है कि सीता भी उनके साथ वन जाएंगी। वो कहते हैं कि सीता, वन तो क्या, मैं तो तुम्हारे बिना स्वर्ग जाना भी पसंद नहीं करूंगा। लेकिन पहले खूब बहस होती है दोनों की। तो ये जो बहस है भगवान की, ये पत्नी जो है पति की इतनी विपत्ति के काल में उनके साथ खड़ी हुई है। कैसा आदर्श स्थापित किया है मातेश्वरी सीता ने। जय जय श्री सीताराम। ऐसे आदर्श से हम लोग चले थे, ये आदर्श हम भूल गए और आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है। आज एक साड़ी के कारण तलाक की नौबत आ रही है। थोड़े से सुखों के कारण, सांसारिक सुखों के कारण पति को निर्ममता से मार दिया जा रहा है। तो ये सब बड़ा विचारणीय विषय है। हमारे समाज को इसके विषय में सोचना होगा, चिंतित होना होगा। और हमारी जड़ें जहां हैं हमारे ग्रंथों में, हमारे संस्कार जहां हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारी रामायण में, हमको उस ओर लौटना पड़ेगा। नहीं तो ये अभी ये जो उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं ये तो अभी बहुत थोड़े से हैं, इनकी संख्या बढ़ते जाएगी। ये समाज और विषाक्त होते चला जाएगा। फिर क्या करेंगे? अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। आइए रामायण को अपनाएं, अपने जीवन में रामायण को स्थान दें। रामचरितमानस का पाठ घर घर में हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। आजकल के बच्चे चूंकि वो विदेशी माध्यम की पुस्तकों से पढ़ते हैं, विदेशी माध्यम की भाषाओं से ज्ञान लेते हैं, तो वो गोबर को पॉटी कहते हैं। तो ये संस्कृति तो विनाश की ओर जाएगी कि जिस गौ माता को हम लोग माता की तरह पूजते आए हैं, उसके परम पवित्र गोबर को जिसको हम पूजा में प्रयोग करते हैं, उसका लेपन करके हम पूजा पाठ करते हैं, आजकल के बच्चे उसको पॉटी कहते हैं। तो ये कुसंस्कारों का विष है, हमारे समाज में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि हम लोग अपनी सनातन संस्कृति की ओर पुनः लौटें, अपनी रामायण की ओर लौटें, जहां सीता मैया का चरित्र हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है। एक बहुत विशेष बात, इस समय हम वाल्मीकि रामायण में जो मिलावटें हुई हैं उस पर अनेक वीडियोस बना रहे हैं और लोगों का इस ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन वाल्मीकि रामायण में जो भयानक मिलावटें कर दी गई हैं उस पर विचार किया जाए और बड़े बड़े धर्माचार्यों तक इन विषयों को पहुंचाया जाए ताकि इन मिलावटों को वाल्मीकि रामायण से हटाया जा सके और वाल्मीकि रामायण को फिर से निर्मल गंगा की तरह पावन कराया जा सके। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।